नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो मैं अपने वीडियो में यह लगभग नहीं कहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, या इस वीडियो को शेयर करें, शुरू से अंत तक देखें। हाँ, यह अवश्य कहता हूं कि वीडियो देखते वक्त जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है या यह वीडियो आपके काम का नहीं है, तो आप इसे छोड़कर चले जाएं। यह अवश्य कहता हूं। हाँ, आज यह आपसे आग्रह अवश्य है कि अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू ही किए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह आपके काम का है और इसमें जहां तक मेरा मानना है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी वर्ग के लिए, सभी संप्रदाय के लिए, सभी श्रेणी के लिए, या कुल मिला के यह कहा जाए तो सबके लिए कुछ न कुछ बातें अवश्य है जिससे सबक लिया जा सकता है या सीखा जा सकता है। क्योंकि मैं बता तो रहा हूं अपने विषय में, अपने बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो घटनाएं मेरे साथ घटित होती है वह किसी और के साथ घटित नहीं हो या नहीं होती है। तो मेरा आज यह आग्रह अवश्य रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, बार बार देखें। हो सकता है आप इससे लाभ लेने में या ज्यादातर लाभ लेने में सफल हो जाए। तो चलिए आज का यह चर्चा शुरू करते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी शक्ति या सबसे बड़ी शक्ति या सबल पक्ष क्या है, तो अब तक मैं अपने बारे में जो निष्कर्ष निकाला और अपने आप को जो स्थापित किया, उसके आधार पर मेरा जवाब होगा, मैं हमेशा विद्यार्थी बना रहता। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, या यूं कहिए सबल पक्ष। और मैं मानता हूं इसके सहारे जीवन गुजारना बेहद आसान हो रहा है, हो जाता है या हो सकता है। कई लोग अपने बारे में, अपने अनुभव के आधार पर और निर्णय करने का एक और कारण होता है या एक और पक्ष होता है जिसे हम मानवीय प्रकृति कहते हैं। उसके आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। शुरुआती दौर में या कहें कि कुछ लोगों के
संबंध में अगर कहा जाए, अगर इसको सच कहा जाए, तो बहुतों लोगों को तो यह पता भी नहीं होता है कि उनकी प्रकृति क्या है, या उनकी प्रवृत्ति क्या है, या उनका सबल पक्ष क्या है, या उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। यह ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, यह आसान काम नहीं है। सीखने की प्रकृति या सीखने की प्रवृत्ति, यह एक आदत की तरह भी है, और मैं मानता हूं कि यह मुझ में बचपन से ही था। और आप लोगों को यह लगेगा कि यह प्रवृत्ति या प्रकृति या यह आदत तो सब में होता है, खास करके बचपन में तो होता ही है। तो मैं यह बता दूं कि ज्यादातर लोगों में यह नहीं होती है, और अगर यह हो जाए तो जीवन सिर्फ सफल ही नहीं हो जाएगा, सुगम भी हो जाएगा, यानी आसान भी हो जाएगा, और सुखमय भी हो जाएगा। यह मान के चलें। इसी के चारों ओर जीवन घूमता रहता है। सीखने की जो आदत है, हालांकि बच्चों में होती है, तो स्वाभाविक रूप से सभी में होंगे। वह एक आदत की तरह नहीं होता है। शुरू में बच्चों में उत्कंठा होती है, जिज्ञासा होती है, आदत नहीं होती है। हो सकता है बहुतों में हो। अब मेरे लिए यह फायदेमंद कैसे रहा कि मैं हमेशा मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल प्राथमिक कक्षाओं में, जब 12-13 साल के हुए तब से मेरी आदत यह बन चुकी थी कि मैं सभी तरह के पुस्तकों का अध्ययन करता था, चाहे वह साहित्यिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या वैचारिक हो। कथा साहित्य हो, उपन्यास हो, कविता हो, मानस हो, या बाइबल हो, या कुरान हो, या कई तरह के संप्रदाय हैं, उनके जो द्वारा भी जो साहित्यिक रचनाएं जितनी मेरे पास उपलब्ध हो सकती थी, मेरा हमेशा यह प्रयास रहता था कि उसे पढ़ा जाए, और मेरा यह भी प्रयास रहता था कि लोगों से सीखा भी जाए। लोगों से सीखा जाए का मतलब जो अपने से बड़े लोग हैं, उम्र में, अनुभव में, उनसे सीखा जाए। और उसी पढ़ने के दरमियान मैंने कहीं यह पढ़ा कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। हालांकि 12-13 साल की उम्र में इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि मेरी अभिरुचि भी उस तरफ थी, तो यह मेरे लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था। और मैंने अपने आप को
उस पंक्ति से जोड़ लिया कि इसमें मेरे लिए है कुछ। मैं अक्सर इसको दोहराता हूं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग इसे सीख लें या इससे अपने लिए कुछ निकालें। अगर इसका भाव जानना चाहें तो जो समाज के द्वारा बनाए गए रास्ते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र के हों, अगर उसी धर्रे पर चल रहे हैं तो उसे कपूत कहा जाता है। यानी कि उसे एक अच्छा पुत्र नहीं माना जा सकता है। जो लीक को छोड़कर, यानी कि जो बनाए गए मान्यता है, नियम है, अवधारणा है, धारणा है, अंधविश्वास है, अगर वह उपयोगी नहीं है तो उसको छोड़कर चलने में जो सक्षम है या चलने का जो साहस करता है या उसका जो विरोध करने का साहस करता है, उसको सपूत कहा जा सकता है। हालांकि उसमें शायर सिंह सपूत कहा गया है। तो जो कवि होते हैं वे इस तरह के प्रवृत्ति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, और जो सिंह होते हैं वे इस तरह के प्रवृत्ति के होते हैं। और यह माना गया है कि जो सपूत है, यानी जो अच्छा पुत्र है, वही इसे छोड़कर अपना जीवन यापन कर सकता है या छोड़ने का साहस कर सकता है। सबके लिए यह संभव नहीं है। हालांकि मैं शुरू में यह कोशिश किया कि समय के साथ चला जाए, यानी कि जैसे आम लोग जी रहे हैं वैसे जिया जाए। मेरे लिए यह थोड़ा कठिन रहा, दुखदाई भी रहा और असंभव सा लगने लगा। मैं उसे छोड़ दिया। लीक छोड़ के चलने का मतलब है कहीं ना कहीं विरोध करना पड़ेगा आपको, और एक विद्रोही प्रवृत्ति या प्रकृति के माने जाएंगे आप। और कुछ अर्थों में, कुछ शब्दों में, या कुछ लोगों का जो आकलन है, आजकल लोग उसे यह भी कह सकते हैं कि आपका विचार नकारात्मक हो गया, क्योंकि आप समूह के साथ नहीं हैं, आप झुंड के साथ नहीं हैं, तो आप सकारात्मक विचार के नहीं हैं, यह माना जाता रहा है। हालांकि यह सच नहीं है। जहां तक मेरा अनुभव है, मेरा ज्ञान है, और कहीं ना कहीं मेरा वह रिसर्च भी है, लीक छोड़ के चलना हमेशा नकारात्मक विचार के होना नहीं हो सकता है। मैं दुनिया को अपनी नजरों से देखता हूं। ऐसा नहीं है कि जो कही सुनाई बातें हैं या जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, चाहे वह किसी भी विषय का हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या वैचारिक हो, सामाजिक हो, कोई भी हो, कोई बुजुर्ग कह गए या कोई ऐसे व्यक्ति कह गए जिसका समाज में बहुत प्रतिष्ठा है या देश में बहुत प्रतिष्ठा है या बहुत बड़े विचारक चिंतक हैं,
या साहित्यकार है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बिना सोचे समझे मैं उसे मान लूं। यह मेरे लिए कष्टप्रद होता है। हालांकि जो मेरा प्रोफेशन है, यह मान सकते हैं कि वह मेरी प्रकृति का या प्रवृत्ति का विपरीत है। इस पर भी आज ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप देखेंगे कि चाहे आप किसी भी श्रेणी के हों, सरकारी दफ्तर में हो या निजी दफ्तर में हो, तो आप नियम और कानून से तो बंधे हुए रहते ही हैं। वैसे तो आम नागरिक भी बंधे हुए हैं, लेकिन वहां एक और नियम कानून होता है, कार्यालय का धर्रा या ऊपर से कई ऐसे आदेश होते हैं जिसको मानना मजबूरी हो जाता है। उस कंडीशन में, उस स्थिति में कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहां तक मेरा सवाल है, क्योंकि वह मेरे प्रकृति के विपरीत हो जाता है। और ठीक इसी तरह परिवार और समाज में भी होता है। लोग अपेक्षा करते हैं कि आप सारी बातों को आंख बंद करके मान लें, और तब आपको भला आदमी कहा जाएगा या बहुत बढ़िया आदमी कहा जाएगा। हालांकि कई बार मैं उस तरह का प्रयास भी किया, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मैं उसमें सफल नहीं रहा। मैं असफल हो गया। जब मैं यह भी कहता हूं कि मैं जिंदगी अपने शर्तों पर जीता, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि समाज के हित के लिए और सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों को तोड़ने के लिए तैयार रहता हूं। ऐसी बात नहीं है। विद्रोह का मतलब यह भी नहीं होता है कि जो सही चीज है उस पर आप आंदोलन करें, उसको ना माने। सही चीजों के पक्ष में आपको होना पड़ेगा। हां, गलत के विपक्ष में आपको बैठना है। और यह साहस मैं मानता हूं कि बहुत कम लोगों में होता है। सामाजिक मुद्दा हो, पारिवारिक मुद्दा हो, धार्मिक मुद्दा हो, यहां यह संवेदनशील विषय हो जाता है। और जब आप देखेंगे कि इन बातों से लोग जो सरोकार नहीं रखते हैं, कई बार आपको कहा जाएगा कि इससे लेना देना कोई नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन है और मेरा मानना भी है,
बड़े पैमाने पर मैंने देखा। इन बातों का सफलता पर भी असर पड़ता है और धन संपत्ति संचय करने या अर्जित करने पर भी असर पड़ता है। यह धार्मिक बात सिर्फ धार्मिक नहीं रहता है, सामाजिक सिर्फ सामाजिक नहीं रहता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसीलिए असर करता है कि यह हम सब की प्रकृति बन जाती है, प्रवृत्ति बन जाती है और कुछ दिनों या महीनों या वर्षों के बाद आदत का भी रूप ले लेता है। इसे समझना आसान नहीं है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, कई बार देखें। हो सकता है कि एक आध घंटे में अगर मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर सका तो इसका दूसरा भाग भी बनाना पड़ेगा और उसे देखें। मैं पहले भी कहा हूं कि जो धनवान बनने का टिप्स 10 मिनट में देते हैं, अगर उससे धनवान बना जा सकता तो फिर उससे आगे की बात तो होती ही नहीं। मैं इसलिए भी बता रहा हूं, मैं इसलिए भी आग्रह कर रहा हूं बार बार कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मेरा जहां तक आकलन है, अब तक जो मैंने सीखा जीवन से, अध्ययन से, अनुभव से, उसमें लोग बताते कम हैं, बरगलाते ज्यादा है। आप लोगों को या हम सबको यह गलतफहमी भी रहती है कि विद्यालय या महाविद्यालय हम लोग जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मैं उसके विरोध में नहीं हूं कि विद्यालय और महाविद्यालय को समाप्त कर दिया जाए। उसका उद्देश्य दूसरा है, दूसरा था भी, लेकिन आज यह कोई नहीं बता पाएगा। बिरले होंगे जो इसे बताते हैं कि असल में विद्यालय और महाविद्यालय ज्ञान प्राप्ति का केंद्र नहीं है। अगर है तो एक भी आप व्यक्ति बता दें जो महाविद्यालय से पढ़ के आया हो और ज्ञानी बना हो। वहां से वह सिर्फ इतना सीखा कि ज्ञानी बना कैसे जाता है। वहां हो सकता है आधार बना दे, हालांकि कई अर्थों में यह भी संभव नहीं है। तो विद्यालय महाविद्यालय में होता क्या है, यह भी एक शोध का विषय है। वहां ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वहां तो लोग ज्यादातर मामलों में गुमराह हो जाते हैं। और उसके अलावा जैसे कई तरह के उपदेशक, उसमें धार्मिक उपदेशक भी हैं, आजकल मोटिवेशनल गुरु भी हैं, राजनीति विचारधारा के भी लोग हैं, जो सामूहिक रूप से अपने विचारों को समाज
के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आखिर समाज जो आगे चलता है, आगे बढ़ता है, तो इन सब का योगदान रहता है। एक सुदृढ़ समाज बनाने में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप सोचें कि किसी पंथ या संप्रदाय से या किसी धार्मिक उपदेशक से आप जुड़ गए, जिंदगी भर जुड़े रहते हैं, और आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उसे रोज सुनते रहें। और मैं मानता हूं और मैं यह दावा भी करता हूं कि वे जो सही बात है जानते हैं और कुछ मिनटों या कुछ घंटों में वो बता सकते हैं। एक दिन बता देंगे। और वह अगर सब कुछ जो जीवन का सार है, जिसके लिए आप वहां गए हैं, वह एक दिन ही बता दे, आप सीख जाएंगे। फिर आपको उनकी आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप जीवन भर उनका अनुसरण नहीं करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है या हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जैसे ही वह स्वस्थ हो जाता है वहां से फिर वापस आ जाता है। फिर उधर क्यों जाएगा? वो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आम जीवन में ऐसा होता नहीं है। जब आप एक बार जुड़ गए, फिर आप पहले जहां तक घिरे हुए थे, जिस चक्रव्यूह में आप घिरे हुए थे, हो सकता है 2-4 चक्रव्यूह और लग जाए और आवरण हो जाए आपका, और दीवार खड़ी हो जाए, आप फंस गए उसमें। आप गए थे कि निकलने का रास्ता वहां मिलेगा या बताया जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं है, वैसा हुआ नहीं। जबकि उन्हें पता है। मैं मानता हूं वे समर्थ, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि वे समर्थ नहीं है। उसी तरह जो राजनीति विचारधारा के लोग हैं, उनको भी पता है कि सही क्या है। स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक दल है, राजनेता है, उनकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है लोगों का कल्याण करना। उनके वेलफेयर के लिए काम करना। वे आगे कैसे बढ़ें, यह बताना भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वे ऐसा करेंगे नहीं, करते भी नहीं है, कर भी नहीं रहे हैं। उसके पीछे भी कारण है। सही चीजों को बहुत कम समय में किया जा सकता है, फिर वह लोगों को पसंद नहीं आएगा। पसंद इसीलिए बताते ही नहीं है। अब बताना का मतलब बरगलाना होता है। जो जितना बढ़िया से बरगला सकते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा या देश में उसकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक होती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो।
यह व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप नहीं है, या इसे कहीं से ऐसा नहीं कि कहीं लिंक कर लें कि किसी राजनीतिक दल के या राजनेता से या किसी धार्मिक उपदेशक से। ऐसा नहीं है, यह सब पर उतना ही लागू होता है। अगर राजनेता पर लागू होता है तो शिक्षक पर भी उतना ही लागू होता है, डॉक्टर पर भी उतना ही लागू होता है, आम लोगों पर भी उतना ही लागू होता है, एक पिता पर भी लागू होता है, एक माता पर भी लागू होता है। तो इसे व्यक्तिगत या किसी खास क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाए। मैं जो बता रहा हूं यह सच है, उन सबको पता है कि अगर इसे बता देंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा, यह सीख जाएगा, यह जीवन जीना शुरू कर देगा। यह आध्यात्मिक बात नहीं है, यह धार्मिक बात भी नहीं। मजे की बात यह है कि लोग प्रगति कर रहे हैं और जी पा रहे हैं क्या? जीने के लिए सीखना पड़ता है, जहां तक मेरा अनुभव है। और उसी सीखने के लिए हम तरह तरह के जगहों पर जाते हैं, लेकिन सिखाया नहीं जाता है, बरगलाया जाता है। और इसका संबंध धन संपत्ति से भी है और दूसरे क्षेत्रों से भी है, धर्म से भी है, कर्म से भी है। अगर कोई भी धर्म हो, मेरा मानना है कि दुनिया के जो भी धर्म है सब एक जैसे ही हैं। उसमें कहीं भी मतभेद नहीं है। मतभेद या अंतर तो उसके अनुसरण करने वाले लोगों पर है। धर्म में मतभेद नहीं है, धर्म में अंतर नहीं। और सब बनाया ही गया है कि जीवन का आनंद लिया जा सके, लोग जीना सीखें। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। जो लोग अपने को जितना बड़ा धार्मिक मानते हैं, उनके मन में वैचारिक मतभेद तो दूसरों से अलग है जो अपने आप को धार्मिक नहीं मानते हैं। धार्मिक कट्टरता या ऐसे लोगों से मिले जो धार्मिक उपदेशक है या जो अपने आप को मानव और ईश्वर के बीच का एक कड़ी माने। उसे आप जो भी नाम दे दें, महात्मा दे दें, संत दे दें, मौलवी दे दें, फादर दे दें, वे तो आम मानव से भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ मामले में कम हो गए हैं, अपने आप को सीमित कर लिए। सबके लिए वे उपलब्ध कहां हो सके। अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर जीने का जो आनंद है वह आपसे हमेशा दूर रहेगा। क्योंकि मानसिक विकृति जीवन में आनंद लाने नहीं देता। मानसिक विकृति आपको एक संपूर्ण मानव बनने से रोकेगा तो जरूर,
और यह मत समझें या यह मत समझने का भूल करें कि जो सफल व्यक्ति है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वास्तव में वह आनंदित है या जीवन का आनंद ले रहे हैं। आप कई ऐसी घटनाओं को देखे होंगे, सुने होंगे। हजारों करोड़ों के मालिक आत्महत्या कर लिए, चमकता हुआ सितारा आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या करने के पहले तो लगता था कि उनके पास सब कुछ है, स्वाभाविक रूप से हम लोग यही मानते हैं कि उसे जीवन जीना आता होगा, लेकिन असल में उसे नहीं आता था। हम लोग का आकलन सही नहीं रहा। कई उच्च पद पर जो अधिकारी रहे, उनकी भी हालत, यानी कि जिन पर यह हमेशा जिम्मेदारी रहती है कि वे लाखों लोग का निर्देशन करें, लेकिन वे खुद अपने आप को संभालने में सक्षम नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं दोष तो है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। यह गड़बड़ी व्यक्तिगत रूप से नहीं है, लोग यही भूल करते हैं। लोग यह मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं कमी उनकी व्यक्तिगत रूप से थी। व्यक्तिगत रूप से उनकी कमी नहीं थी। वे अपने आप में लाखों करोड़ों लोगों से अलग तो थे, फिर कमी कहां थी? इसे भी जानना जरूरी है। अगर यह जानना जरूरी नहीं समझते हैं तब तो जीवन का आनंद लेना भूल जाए। सफल होना एक तरह से बेईमानी भी हो जाती है। और जहां तक मेरा आकलन है, यह सारा जो गड़बड़ी है, एक मानसिकता है। और जब उसे समझने का प्रयास करेंगे तब आपको लगेगा कि हमें जो सिखाया जाता है, हमें जो पढ़ाया जाता है, कहीं न कहीं उसमें कमी है। हम आजाद होने के लिए विद्यालय गए थे कि हमें मानसिक आजादी मिले, या महाविद्यालय गए थे, लेकिन वहां हमें जो शिक्षा दी जाती है या जो शिक्षा दी गई, वह गुलाम बनने के लिए। और जब गुलाम होते हैं तो वह न तो अमीर हो सकता है और न ही अपने इच्छा अनुसार जीवन जी सकता है। गुलामी दो प्रकार की होती है, हम सब यह जानते हैं।
शारीरिक गुलामी, मानसिक गुलामी। और आप देखेंगे जो गरीब देश है या गरीब राज्य है, गरीब समाज है या गरीब परिवार है, वहां गुलाम बनाने की और गुलाम बनने की प्रवृत्ति होती है। और लगी हुई रहती है। यूं कहें गुलाम है इसीलिए गरीब है, या गरीब है इसीलिए गुलाम है। हाँ, आप लोगों को यह सुन के आश्चर्य होता होगा। आप गरीब प्रदेश में देखें, 100% लोग वहां के गुलाम हैं। और मजे की बात यह भी है कि उनको यह पता भी नहीं रहता है कि उसे कब गुलाम बनाया गया और किनके द्वारा गुलाम बनाया गया। इस बात को वे स्वीकार करना चाहेंगे भी नहीं। और इसे भी समझ लें कि यह जरूरी नहीं है कि जो कमजोर बुद्धि वाले हैं या कम बुद्धि वाले हैं सिर्फ वही गुलामी स्वीकार करते हैं। अक्सर यह देखा गया है जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, यानी जिसे इंटेलिजेंट कहते हैं, वे जल्दी गुलाम बन जाते हैं या बनना स्वीकार कर लेते हैं। सारा खेल यहीं से है। जो हमारा पालन पोषण होता है, जो हमें शिक्षा दीक्षा दी जाती है, कहीं न कहीं दोष उसमें होता है। और वर्षों से इसे बताया जा रहा है, इसे सिखाया जा रहा है। इसलिए अगर मैं अभी कहूं तो लोगों का मन इसे स्वीकार नहीं करेगा। माँ बाप बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, माँ बाप बच्चों को गुलाम भी बनाते हैं, खुद का गुलाम। शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, उसके साथ साथ शिक्षक सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं, उसके साथ साथ वे अपेक्षा करते हैं कि छात्र उनका गुलाम बन के रहे। और इसके ऊपर तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे यहां जो सरकारी कार्यालय है वह बदनाम क्यों है? वहां यही साजिश होती है कि उच्च अधिकारी यह सोचते हैं कि नीचे वाले हमारे गुलाम हैं, और सब मिलके यह सोचते हैं जनता गुलाम है। उनके ऊपर राजनेता यह समझते हैं कि ये हमारे गुलाम है। सोचते तो ऐसे ही। यह मानसिकता है। अगर यह मानसिकता नहीं होती तो हम विकसित देश के नागरिक होते। भारत एक विकसित देश होता, डेवलप्ड कंट्री होता। अगर नहीं है सिर्फ इसी वजह से, और इसे मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते। जहां या जिस प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, साथ में वह गुलामी के
उच्च शिखर पर भी है, इसीलिए वह प्रदेश गरीब। आप देख लीजिए दूसरे प्रदेश जहां के लोग उतने पीएचडी नहीं किए हुए हैं, उतने डायरेक्टरेट नहीं किए हुए हैं, उतने पढ़ते लिखते भी नहीं, लेकिन धन संपदा के मामले में वे सबसे आगे है। विकास का पैमाना तो यही है। हाँ, एक समय था पुराने जमाने में, वहां यह भी देखा जाता था किसके पास कितने अधिक गुलाम है। यहां यानी कि उस जमाने में गुलामों की खरीद बिक्री होती थी। वह शारीरिक रूप से गुलाम हुआ करता था। और आज के समय में जो गरीब प्रदेश है या गरीब समाज है, गरीब परिवार है, वह शारीरिक रूप से गुलाम नहीं है, वह मानसिक रूप से गुलाम है। और आत्मा को तो गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। और आप सब अगर मेरे चैनल का पिछला कोई भी वीडियो देखे होंगे तो कई बार यह बताया जा चुका है कि असल में जीवन के 3 भाग होते हैं, बॉडी, माइंड, सोल, तन, मन और आत्मा। जब तीनों आजाद ही नहीं है तो जीवन जीना कैसे कहेंगे, या सुखमय जीवन या आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कैसे हो पाता है? नहीं हो पाएगा। हो सकता है शारीरिक रूप से लोग आजाद हों, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कई परिवार में आप देख सकते हैं, हो सकता है अनुभव भी किए हों, कि पिता और पुत्र दोनों रिटायर है, यानी कि एक की आयु 60 वर्ष से अधिक है और दूसरे की 80 या 85 वर्ष है। फिर भी पिता चाहते हैं कि जो 62 वर्षीय उनका पुत्र है वह उनके कहे अनुसार अब भी काम करे। यह सिर्फ गुलामी का संकेत है और होता भी ऐसा ही। वो तब भी आजाद नहीं हो पाया है। खास करके जो गरीब प्रदेश है या गरीब समाज है, वहां यह अधिकतर पाया जाता है। आपको वे लोग इसको दूसरे तरीके से बताएंगे कि हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। यह भावनात्मक रूप से जुड़े होने का निशानी नहीं है। सच तो यह है कि यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एक संकेत या उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से लोग जी नहीं रहे हैं। सिर्फ गरीब परिवार नहीं, ऐसे अमीर परिवारों में भी होता है और समस्या वहीं उत्पन्न होती है। जो महिलाएं हैं वे कुत्तों से अधिक इसलिए प्यार कर रही हैं कि कुत्ता उसकी गुलामी को स्वीकार कर चुके हैं या करने में समर्थ। उसका पति वह गुलामी स्वीकार नहीं कर रहा है। पति नौकर या नौकरानी के प्रति आसक्त
इसीलिए है कि वे उनकी गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं। वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, वह भावनात्मक लगाव नहीं है। यह गुलाम बनाने या बनने की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। धार्मिक उपदेशक भी अगर इस बात को स्पष्ट रूप से कह दे तो फिर लोग उनके गुलाम नहीं रह पाएंगे, लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। इसीलिए धार्मिक कट्टरता का जन्म होता है कि आप इसी धर्म के मानने वाले हैं, दूसरे से आपको नफरत करना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि अगर यह कह दें कि दूसरे से प्रेम करना चाहिए तो यह हमारा गुलाम नहीं रह पाएगा। चाहे वो मत हो, धर्म हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, राजनीतिक विचारधारा हो या सामाजिक विचारधारा हो। अगर कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे इसको स्वीकार कर रहा है तो यह माना जा सकता है और यह सच भी है कि वह गुलाम बनने के लिए राजीनामा दे चुका है। मान लीजिए कोई पेड़ है, उसमें अच्छे भी फल हैं और सड़े हुए भी फल हैं। हमें इतनी तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि जो सड़ा हुआ फल है उसको फेंक दें, उसे नहीं खाएं। यह जरूरी है उसे भी खाना पड़ेगा, लेकिन जीवन में यह विकल्प नहीं रहने दिया जा रहा है, यह सिखाया जा रहा है। जो श्रेष्ठ लोग कह गए वह अटल सत्य है, जो माँ बाप कह रहे हैं वह अटल सत्य है, जो शिक्षक कह रहे हैं वह अटल सत्य है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप अपना विचार रखें, आप स्वतंत्र हो सकें, उनकी गुलामी स्वीकार करें। अटल सत्य वह नहीं है। अटल सत्य वह नहीं है। आप महाभारत की घटना से सबक सीख सकते हैं। धृतराष्ट्र का जो भी निर्णय था वह पुत्रों के हित में था या अहित में था। ऐसा नहीं कि यह कहीं से निर्देशन किया गया है कि लोग इसको जस्टिफाई करने के लिए यह कह दिया जाएगा कि यह ईश्वर का खेल है, ऐसे नाश होना था, ये होना था, असत्य पर सत्य की विजय। असल में यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग है और इस सच को लोग नहीं बताते हैं। किसी को बचाने के लिए गलत बोलते हैं, बरगलाते हैं। गरीब परिवार, गरीब समाज में भी यही होता है। लोगों के मन में यह अहंग रहता है कि हम उसे गुलाम बनाएं। पुत्र को स्वतंत्र इसलिए नहीं रहने दिया जाता है। ज्यादातर निर्णय सब दिन थोपा जाता है उस पर, अभिभावक के द्वारा भी, शिक्षक के द्वारा भी,
चिंतक के द्वारा भी, उपदेशक के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। उसे अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो कुछ समय लगेगा, लेकिन उसके बाद जो सामाजिक गति होगी, बौद्धिक गति होगी, आध्यात्मिक गति होगी, वह बहुत तेज होगी। लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब तो बड़ा विचित्र समय है। जिसके पास धन है उसके पास समय नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास धन नहीं है। और लोग इसे जस्टिफाई भी कर देते हैं। इसे जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए था। साधन है और समय नहीं है। जब साधन नहीं था, समय ही समय था। यह विचारणीय बिंदु है, यह विचारणीय प्रश्न है। अब समय ही नहीं किसी के पास। तो यह कैसे सोचा जाए, यह कैसे विचार किया जाए, सही क्या है, गलत क्या है। अगर आपकी इच्छा इसे जानने की है तो मेरे साथ जुड़िए। ऐसा नहीं कि मैं धार्मिक उपदेशक हूं या बहुत बड़े चिंतक हूं। इसीलिए मैं कहा हूं कि मैं हमेशा छात्र रहता हूं। बहुत बढ़िया छात्र नहीं, बहुत बढ़िया छात्र का मतलब होता है कि वह शिक्षक, प्रशिक्षक या अभिभावक की बातों को आंख बंद करके स्वीकार कर ले, या जो सीख चुके हैं यह मान लेते हैं कि यह काफी है। जहां तक मेरा सवाल है, सीखना भी जारी है और उसको अपने से जांचना भी जारी है। ये नहीं कि जो महापुरुष कहा गए वो अटल सत्य है, नहीं। अगर वह बिल्कुल सच होता तो मैं मानता हूं कि आज जो यह दृश्य है या कुछ और होता। अगर धार्मिक उपदेशक सही होते अपने जगह पर तो धार्मिक कट्टरता यह शब्द ही कभी नहीं बन पाता। अगर यह कहीं न कहीं शब्द है तो उसमें कमी है। परिवार में, समाज में अगर लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, अगर लोग आनंद पूर्वक जी नहीं पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ब्रह्मांड में धन संपदा की कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में सब कुछ है, फिर भी लोग अभावग्रस्त हैं। ज्यादातर लोग अभावग्रस्त हैं। इसके पीछे कारण क्या है? यह लोग कहां बता रहे हैं और कौन बताएंगे?
जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने आप को छात्र मानता हूं भी, इसलिए मैं रोज लोगों को सुनता भी हूं, पढ़ता भी हूं। जब सुनता हूं तो कई ऐसे गुरु को बोलते हुए मैं सुनता हूं, पाता हूं, बताते हैं कि बरगलाते हैं। यही लोगों में वैचारिक मतभेद हो जाता है। लोग कहेंगे, मैं भी कहूंगा कि हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, लेकिन उसका भी एक लिमिट, एक सीमा है। उस लिमिट से अगर आप ज्यादा पॉजिटिव हैं, फिर आपके शरीर का या आपके जीवन का कोई न कोई भाग उसे अस्वीकार कर देगा। यह सच नहीं है। और ये बातें आपको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएंगे, किताबों में भी नहीं है। आखिर मोटिवेशन जो आप कहीं सुनते हैं या पढ़ते हैं, आप सकारात्मक विचार रखे हैं, वह काम क्यों नहीं करता है? आपको यह भी कहा जाएगा कि आप रोज सुनते रहें या रोज पढ़ते रहें। सालों साल लोग सुनते आ रहे हैं, फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं ला सके, क्योंकि लाइफ का जो 3 पार्ट है, कोई न कोई उसे अस्वीकार कर दिया है। जैसे ही सुन के आप जाते हैं, हो सकता है 1 दिन हो, 2 दिन हो या 10 दिन हो, भूल जाते हैं उसे। आखिर भूलते क्यों? लेकिन कुछ बातें तो जिंदगी भर याद रहती है। यही सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, मैं उसे कहूंगा सही विचार। सही विचार ना तो सकारात्मक हो सकता है, ना नकारात्मक हो सकता है। विचार विचार है। हो सकता है वह किसी के लिए लाभदायक हो, किसी के लिए हानिकारक हो। और ये बातें समझना आसान भी नहीं है, और यह मनपसंद भी नहीं है। इसीलिए इस तरह से बताया नहीं जा रहा है। जहां तक मुझे सब लगता है, यह मेरा व्यक्तिगत आकलन है, और मैं इसीलिए आग्रह कर रहा हूं कि मुझे सुने। हो सकता है मैं वह बताने में सफल हो पाऊं जिससे कि बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता ना हो। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। चाहे कुछ कर पाने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको कम आंक रहा हूं। हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा सफल हो, और मैं अपेक्षा भी करता हूं ना हो तो उससे आगे जाए। सफलता का आंकलन, इस बात का भी ध्यान रखें। सफलता का आकलन मेरे लिए जीवन को जीना है। मतलब जीवन को जीना ही सफल माना जाएगा। जीवन को जीने का मतलब जीवन को संतुष्ट करना है।
और स्वाभाविक रूप से उसमें धन की महत्ता है। यह भी स्पष्ट कर दूं, मैं वह प्रवचन नहीं दे रहा हूं कि आप उपवास करके परमानंद की प्राप्ति ले सकते हैं। बॉडी माइंड सोल को संतुष्ट करने के लिए आपके पास धन होना ही चाहिए। बगैर धन के आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो जीवन को जीने का मतलब या आनंद पूर्वक जीने का मतलब धन तो होना ही है। बाकी ज्ञान होना चाहिए, और वैसा भी ज्ञान नहीं जो बताया जा रहा है। वहां तो और चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। उस चक्रव्यूह से बचे रहें, यही मेरी कोशिश भी होगी। अगर मेरे साथ चलें तो आनंद लेंगे, मजे के साथ जीवन यापन करेंगे, या हो सकता है मजे लेने के लिए भी यह वीडियो आप देख रहे हो। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, यह भी नोट कर लें। वे इसीलिए बरगला रहे हैं कि लोग चाहते ही ऐसा है। लोग गुलाम बनना पसंद करते हैं और गुलाम बने रहना चाहते भी हैं। इस पर चर्चा या इसी तरह की चर्चा और जारी रहेगी। मेरा आग्रह रहेगा कि इस चर्चा में आप विचारालय के साथ अवश्य बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।